और अब फटाफट खबरों के सिलसिले को हम बीच में रोक रहे हैं। ये तस्वीरें जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि राजघाट है वहां से आनी शुरू हो गई हैं। आप देख रहे हैं विदेशी मेहमानों का सिलसिला राजघाट पहुंचने का शुरू हो चुका है और वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं अगवानी करने के लिए विदेशी मेहमानों की। तो आप देख रहे हैं एक एक करके जो विदेशी मेहमान हैं वो पहुंच रहे हैं। उसी क्रम में मेहमान पहुंच रहे हैं जिस क्रम में कल भारत मंडपम में मेहमान पहुंचे थे। पहले ये जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उनके जो प्रमुख हैं वो पहुंच रहे हैं। आप देख रहे हैं यहां पर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की एमडी क्रिस्टलिना जॉर्जीवा को, वो इस वक्त पहुंची हैं राजघाट। और एक बात अच्छी है, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रात भर से दिल्ली में जिस तरीके से झमाझम बारिश हो रही थी, फिलहाल बारिश थमी हुई है। हालांकि मौसम अभी भी खासा सुहाना, बादलों से घिरा हुआ आसमान, लेकिन बारिश थम गई है और ये राजघाट पहुंचने का सिलसिला विदेशी मेहमानों का शुरू हो चुका है। तो एक एक करके विदेशी मेहमान यहां पर पहुंच रहे हैं और मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, उसी क्रम में पहुंच रहे हैं जिस क्रम में कल भारत मंडपम में विदेशी मेहमान पहुंचे थे। तो G20 समिट में मेहमानों के पहुंचने का क्रम यह होता है कि सबसे पहले जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन G20 समिट में शिरकत कर रहे होते हैं उनके प्रमुख पहुंचते हैं। इसके बाद जो मेहमान देश बुलाए जाते हैं समिट में, इनवाइटीज होते हैं, उनके प्रमुख पहुंचते हैं और फिर अंत में जो सदस्य देश हैं उनके प्रमुख पहुंचते हैं। और आप देख रहे हैं इस वक्त इसी क्रम में एक एक कर विदेशी मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। तो यूनाइटेड नेशंस के जो संयुक्त राष्ट्र महासंघ है उसके अध्यक्ष को देख रहे हैं आप, वो पहुंचे हुए हैं इस वक्त राजघाट पर। हमारे सहयोगी आशीष भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी आशीष। अब ज़्यादा दिन नहीं बीते, बहुत क्लोजली ज़्यादा दिन नहीं बीते जब प्रधानमंत्री मोदी ने यूएन के परिसर में भी डॉक्टर जयशंकर की मौजूदगी में महात्मा गांधी के एक बस्ट को, उनकी मूर्ति को उनका अनावरण किया था। और ये बड़े और संयुक्त राष्ट्र की अगर बात की जाए तो महात्मा गांधी की विचारधारा को इस रूप में संयुक्त राष्ट्र ने पूरी दुनिया में फैलाया है, पहुंचाया है कि 2 अक्टूबर जो महात्मा गांधी की जयंती होती है उसे अंतर्राष्ट्रीय नॉन वायलेंस डे के तौर पर पूरी दुनिया में मान्यता संयुक्त राष्ट्र की तरफ से दी गई है। और अब आप देख रहे हैं वर्ल्ड बैंक के प्रमुख अजय बांगा, वो भी पहुंच गए हैं राजघाट पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी अगवानी करते हुए। और यहां राजघाट पर मेहमानों का पहुंचना, राष्ट्रपिता की समाधि पर पहुंचकर उनको नमन करना इस रूप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर गांधी की बात की जाए तो गांधी एक ऐसा विचार है जो हमेशा हमेशा हर दौर में लगातार प्रासंगिक बना रहेगा। आशीष। जी हाँ, बिल्कुल, मैं यही कह रहा था आपको। और WHO के प्रमुख को भी आप देख रहे हैं, वो भी इस समय पहुंच गए। जी आशीष। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख हैं जस्टिन ट्रूडो, जो माफ़ कीजिएगा, WHO के प्रमुख यहाँ पहुँचे हैं। और देखिए प्रधानमंत्री थोड़ी देर में इनकी अगवानी करेंगे। आप बिल्कुल ठीक कह रही थी, महात्मा गांधी, देखिए अजीब सी एक बात है कि हमारे देश में महात्मा गांधी की लेगेसी को लेकर के खींचातानी चली रहती है, लेकिन दुनिया भर के इतने टॉप लीडर्स और तमाम मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस के जितने भी प्रमुख हैं वो कितना इंस्पायर होते हैं महात्मा गांधी से, ये तस्वीरें बता रही हैं। और ख़ुद प्रधानमंत्री मोदी का वहाँ पर खड़े रहना, प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए प्रधानमंत्री इन सभी का एक एक करके स्वागत कर रहे हैं। और राजघाट पे जाकर इस G20 समिट के दौरान रोमाना ये भी दिखाता है कि जो प्रधानमंत्री मकसद दे रहे हैं इस G20 को, 1 फैमिली 1 फ्यूचर, वो रिफ्लेक्ट करता है इसके स्पिरिट में। महात्मा गांधी जिस आंदोलन को, बात का जिक्र कर रहे हैं, दरअसल महात्मा गांधी की अगर राष्ट्रवाद को लेकर विचार को समझा जाए तो उसके मूल में वही वसुधैव कुटुंबकम, जिसको लेकर थीम इस बार इस G20 समिट की जो भारत में आयोजित किया जा रहा है। और अब आप देख रहे हैं WHO के प्रमुख डॉक्टर ट्रूडो जो पहुंच गए हैं यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी अगवानी करते हुए। लेकर चलते हैं आपको अपने दूसरे स्टूडियो जहां हमारी सहयोगी शिरीन भी मौजूद है। शिरीन। बिल्कुल, और हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं। रोमाना, आपने बताया कि एक एक करके यहाँ पर जो मेहमान हैं हमारे, वो पहुँच रहे हैं राजघाट। और देखिए तस्वीरें इस वक्त
हमारे साथ तस्वीरों में हम देख रहे हैं कि करके मेहमान जो कि राजघाट राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन करने के लिए पहुंच रहे हैं और खुद वहां पर मौजूद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो एक एक कर सभी मेहमानों को वहां पर रिसीव कर रहे हैं। और ये तस्वीरें लगातार हम आपको आगे भी दिखाते रहेंगे। फिर से रुक कर लेते हैं रुमाना का। बिल्कुल, तो विदेशी मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। तस्वीरें आपके सामने हैं। जिस क्रम में कल भारत मंडपम में विदेशी मेहमान पहुंचे थे, उसी क्रम में आज भी पहुंच रहे हैं। और यहां महत्वपूर्ण हो जाता है कि किस रूप में विदेशी मेहमानों का स्वागत यहां राजघाट पर किया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये चरखे पर बुना हुआ एक खादी का गमछा है, जिससे एक एक कर मेहमानों का स्वागत किया जा रहा है। और जो मंच सा बनाया गया है, जिसके सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े होकर स्वागत कर रहे हैं तमाम विदेशी मेहमानों का। मुझे लगता है आशीष बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि शायद वो साबरमती आश्रम महात्मा गांधी का, उसी की तस्वीर पीछे उकेरी गई है, जहां बैठकर बापू चरखा चलाया करते थे। आशीष श्री मोदी, आप देखें जब भी कोई हेड्स ऑफ स्टेट्स आते हैं और उनको अगर वो गुजरात ले जाते हैं तो इस जगह ज़रूर लेकर जाते हैं, जिसका पीछे तस्वीर उन्होंने बड़ी सी कटआउट लगाई हुई है और खुद मुड़ मुड़ के इन सभी विदेशी मेहमानों को दिखा रहे हैं व्हाट इट स्टैंड्स फॉर। जहां पर वो प्रसिद्ध चरखा रखा हुआ है, जहां प्रधानमंत्री जाते हैं अपने साथ, आपको याद होगा बराक ओबामा को भी ले गए थे और तमाम दूसरे हेड्स ऑफ स्टेट्स को, तो ये बड़े सिग्निफिकेंट है। और अभी जो आप कह रही थी, देखिए ये खादी के पटके हैं जो वो पहना रहे हैं सभी अपने गेस्ट को। एक तरह से भारत की तरफ से बड़ा अनमोल तोहफा दिया जा रहा है। एक एक करके अभी भी सिलसिला जारी है। सभी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के, आप ठीक कह रही थी रुमाना, कि उसी क्रम में जैसा आज भी तस्वीरें देखने को मिल रहा है कि पहले इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हेड्स आ रहे हैं और इसके बाद इन्वाइटेड गेस्ट्स आएंगे और उसके बाद फिर क्रमवार तरीके से अल्फाबेटिकल अंदाज में हमारे जितने भी मेंबर नेशंस इनवाइट किए गए हैं G20 के, वो सभी लोग यहाँ पर मौजूद होंगे। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।